वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और ये मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इसका हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले सीखते हैं। इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, चूँकि हमें पता है इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज़ और हैव। इसके फ़ौरन बाद नॉट आएगा और इसके बाद बीन लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद चूँकि हमें पता है फिर सिंस फार आएगा और सिंस फार के बाद गिवन टाइम आएगा और एंड पे फुल स्टॉप। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम इसको सही तरह समझ के याद रखेंगे तो इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं इस मकान में 2005 से नहीं रह रहा हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो आई है, तो ये आएगा आई, इसके साथ हैव आएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़, आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हैव। तो ये आएगा आई हैव, इसके बाद नॉट आएगा, आई हैव नॉट, और इसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन लिविंग इन this house since 2005। तो इसमें हमने क्या किया है, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद नॉट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और चूंकि ये एग्जैक्ट टाइम था तो उसमें मैंने सिंस लगा दिया। अब दूसरी कैटेगरी है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस था, अब दूसरी कैटेगरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वो 2 दिन से काम कर रहा है? तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, ये 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं। इनके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल आ जाएगा, और इसके बाद टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह ये है, क्या वो 2 दिन से काम कर रहा है? तो इसमें वो ही, इसमें जो सब्जेक्ट है तो ही के अकॉर्डिंगली हैज़ आएगा, हैज़ ही। अब ही के बाद बीन आएगा, हैज़ ही बीन वर्किंग 2 दिन से, तो यानी कि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, फॉर 2 days एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ ही बीन वर्किंग, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम नहीं लगाएंगे, हैज़ ही बीन वर्किंग फॉर 2 days। तो ये हो गया हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है यानी कि एक ही सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा यही वाला रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो मैं ये लिख भी देता हूँ आपको। पहले हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, हैज़ और हैव, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगेगा। ये उस सेंटेंस के लिए है जो इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। इसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद सिंस फॉर और
टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये बेसिकली है इंटरोगेटिव सेंटेंस ही। इसमें जो कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद फिर बीन और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। क्या हम पीठ से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम यानी कि वी सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली हैव जो है हैव, ये इसमें क्या आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब हैव वी, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, हैव वी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसमें आपने ये जो मैंने फॉर लगाया है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये वैसे ही वेटिंग फॉर, किसी का इंतजार करना है इसको हम कहते हैं वेटिंग फॉर। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लगा है ये वाला सिंस लगा है, ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें WH फैमिली वाले वर्ड्स आते हैं, लाइक सुबह से क्यों बारिश हो रही है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा, वही इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला ही होगा, सिर्फ WH फैमिली वाले वर्ड्स जो हैं वो पहले आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा जी WH फैमिली वाला वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है जी हैज़ और हैव, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद टाइम आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स इसमें देखें ये सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला ही सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिर्फ WH फैमिली वाला वर्ड पहले आ जाएगा। तो सुबह से क्यों बारिश हो रही है, तो इसमें क्यों वाई, वाई, अब इसके साथ जो सब्जेक्ट है वो इट है, तो वाई इट के साथ क्या आता है हैज़, वाई हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट कैटेगरी है कि डबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा यही रहेगा, सिर्फ सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ये मैं लिख भी देता हूँ, WH फैमिली वाला वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैज़ और हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगेगा, फिर बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस चीज़ का हमें पता है, प्लस ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल, इसके बाद टाइम और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस है, वो क्यों 4 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। तो वो इसमें जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो शी के साथ क्या लगता है हैज़, क्योंकि इसमें WH फैमिली वाला वर्ड भी आएगा। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी वाई, आगे हैज़, क्योंकि शी के साथ हैज़ आता है, वाई हैज़ शी, अब चूंकि ये नेगेटिव भी है, वाई हैज़ शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब टाइम क्या है जी 4 दिन से, तो यानी कि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, फॉर 4 days और एंड पे क्वेश्चन मार्क।
तो स्टूडेंट्स अगेन ये बहुत ही यानी कि कॉम्प्लिकेटेड से आपको लग रहे हैं, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में। मेनली आपको एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर माइनर सी चेंजेस हैं, छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, वो करके तो आप सेंटेंसेस को आसानी से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगेन समझ के करेंगे तो मुश्किल नहीं है, समझ के नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।